कलयुग में पापी ज्यादा रहेंगे, पुण्यात्मा कम होते जाएंगे, और जो पाप आत्मा है, जो पापी व्यक्ति, उनकी संख्या बहुत ज्यादा हो जाएगी। और ऐसा ही हो रहा है कलयुग में। कलयुग में जो पाप आत्मा है, जो पापी व्यक्ति, उनकी संख्या ज्यादा है आज के समय में, और जो पुण्य आत्मा है वो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, पुण्यात्मा बचे ही नहीं है। तो इसलिए उन्होंने पूछा, क्या पापी भी इस कथा को सुनने से तर सकते हैं? क्या ये भागवत महारानी पापियों को अपनाएगी? क्योंकि हम सब जितने यहाँ बैठे हैं, हमने एक दो छोटे मोटे पाप तो किए ही होंगे सबने। तो ये प्रश्न हमसे संबंधित है कि क्या हम पापी भी इस कथा को सुनकर तर सकते हैं? क्या हमको भगवान मिल सकते हैं? तो सूत जी कहते हैं कि अरे आप पापी की बात कर रहे हो, मैं आपको एक कथा सुनाता हूँ कि जिसमें प्रेत आत्मा, कहते हैं जो मर चुका है उसने कथा सुनी, जो प्रेत बन चुका था वो व्यक्ति भी, वो प्रेत आत्मा भी भगवान की कथा को सुनकर तर गया। अब देखो भागवत जी की कितनी महिमा है कि वो जो व्यक्ति मर चुका है, प्रेत बन चुका है, उसको भी ये भागवत महारानी तारती हैं। इसका मतलब इनमें दिव्यता तो बहुत है। तो चलिए अब हम उस कथा को श्रवण करें कि जिसमें एक प्रेत आत्मा जो बड़ा पापी दुष्ट था, प्रेत बन गया, उसने कथा सुनी तो वो भी, उसका भी तरण तारण हो गया। तो ये जो हम आपको घटना सुनाने जा रहे हैं, ये सत्य घटना है। ये ऐसा नहीं कि हम आपको कोई कहानी यहाँ पर सुना रहे, कोई कहानी नहीं है, सत्य, एकदम सत्य पर आधारित घटना है। तो कहते हैं कि एक आत्मदेव नाम के शास्त्री, ब्राह्मण देवता, ब्राह्मण थे, जिनका नाम क्या था? आत्मदेव शास्त्री। अब देखिए, जैसा नाम है वैसे ही गुण, बस भगवान की प्राप्ति के लिए दिन रात लगे रहते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, पुराण पढ़ते हैं, ग्रंथ पढ़ते हैं, ग्रंथों को पढ़ाते हैं, और स्वभाव भी बड़ा सुंदर है उनका, सबसे प्रेम से बोलते और सबको खूब दान देते, सबके यहाँ जाते, पूजा पाठ अर्चना इत्यादि कराते, और बड़े सौम्य स्वभाव के थे वो। परंतु कहते हैं कि आत्मदेव शास्त्री इतने अच्छे थे, इतने सौम्य स्वभाव के, इतने अच्छे व्यक्तित्व के, पर उनकी जो पत्नी थी एकदम विपरीत, एकदम अपोजिट उनकी। पति देव क्या करते थे? दान देते थे, खूब दान, जो आया उसको दान दे देते थे। पर पत्नी जो थी, अरे कोई घर में अगर एक कटोरा चीनी भी मांग दे तो उसको भगा देती थी, ऐसी कंजूस थी वो। कभी वो दान किसी को देती ही नहीं थी। आत्मदेव शास्त्री बड़ा मीठा बोलते थे, प्रिय बोलते थे, बड़ा अच्छा बोलते थे, पर वही उनकी जो पत्नी थी, अरे इतना कड़वा बोलती, इतना कड़वा बोलती कि आस पड़ोस के लोग डरते थे उसकी पत्नी से, बहुत कड़वा बोलती थी। ऐसे कुछ लोग मिल जाते हैं ना आजकल, इतना कड़वा बोलते हैं कि मन ही नहीं करता उनसे बोलने का। ऐसे लोग मिल जाते हैं हमको कि इतना कड़वा बोलते हैं, इतना कड़वा बोलते हैं कि क्या बताएं, फिर दोबारा उनसे बात करने का मन नहीं करता है। इसलिए ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए। ये जो वाणी है ना हमारी, ये हमको दर्शाती कि हम कैसे व्यक्ति हैं। ये सामने वाले को हमारे विषय में बताती हमारी वाणी कि हम कैसे हैं। अब कभी कभार आपको ऐसे लोग मिलते होंगे जो कितना अच्छा बोलते हैं, इतना मीठा, इतना प्यारा, इतना सौम्य बोलते हैं कि उनकी छाप हमारे मस्तिष्क में बनी रहती है। अगर वो 1 साल बाद भी हमसे मिलते हैं तो हमको उनसे बड़ा प्रेम हो जाता है, क्योंकि वो इतना अच्छा बोलते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी मिलते हैं तो इतनी कटु वाणी बोलते हैं, फिर उनसे दोबारा मिलने का मन ही नहीं करता। ऐसा होता है। तो इसलिए वाणी का अच्छे से प्रयोग कीजिए। एक बार जो शब्द निकल गए कभी वापस आप नहीं ले सकते। आपने किसी को अगर अपशब्द बोल दिए और फिर आप उसको वापस लेना चाहो तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। इसलिए प्रयास यही होना चाहिए कि आपकी वाणी से मीठे वचन निकले, सबके लिए अच्छा बोलो, अपशब्द मत बोलो, प्रेम भरी वाणी बोलो। पर ये जो धुंधली देवी थी, इनकी पत्नी, बहुत कड़वा बोलती थी, सबको डांटती रहती, क्रोध में रहती। पर पति देव निभा रहे हैं पत्नी के साथ। तो कहते हैं कि अब
दोनों के पास सब कुछ है, पति पत्नी संपन्न है, घर में भी सब कुछ है, सारी सुख सुविधाएं हैं, पर कहते हैं एक चीज की कमी है, और वो क्या है? संतान नहीं है घर में, कोई बेटा बेटी नहीं है। और सारे लोग ताने भी मारते थे, अरे लगता है कि आत्मदेव शास्त्री बड़े पापी थे पूर्व जन्म में, इन्होंने कुछ गलत काम किए इसलिए बेटा नहीं हो रहा, ना बेटी हो रही है। और तो और इन्होंने घर में गाय पाली थी, गाय माता पाली थी, परंतु उनका भी कोई बछड़ा नहीं हो रहा है, ना बछड़ी हो रही है, कोई संतान नहीं हो रही। और तो और घर में एक पौधा लगाया है, पेड़ लगाए हैं, पर उससे भी फल की प्राप्ति नहीं हो रही है। इसलिए सारे जितने भी आस पड़ोस के लोग थे खूब ताने मारते, अरे लगता है बड़े पापी थे ये। और ऐसा होता है ना, जब सामने वाला कुछ बोल देता है तो हम दिल में उस बात को ले लेते हैं। तो उन्होंने भी दिल में बात ले ली कि हमने लगता है कोई पाप ही किए हैं, इसलिए संतान नहीं हो रही घर में। तो चले गए कहाँ? जंगल। जंगल चले गए। क्यों गए? आत्महत्या करने के लिए। आत्महत्या करने के लिए कि भैया अब मैं लोगों के ताने नहीं सुन सकता। और ऐसे लोग कैसे होते हैं ना, जिनके मन में ये विचार भी आ जाता है कि आत्महत्या करने का विचार भी आ जाता है, ऐसे लोग को तो हम यही समझते हैं कि वो कायर हैं, कि आप लोगों के जरा से शब्दों को नहीं सुन सकते और मन में बस आ गया भैया हम मर जाते हैं, आत्महत्या कर लेते। तो ऐसे लोगों को हमारे यहाँ तो यही कहा जाता है ये एक कायर पुरुष है, कि जो जरा सी भी मुसीबत आती है बस मरने का भाव आ जाता है। और कभी ऐसा भाव अपने हृदय में लाना भी नहीं चाहिए। अरे देखो, जीवन में अगर आपके मुसीबत नहीं आएगी तो जीवन जीवन नहीं लगेगा। हम आपको सत्य बताएं, अगर आपको हम हर चीज आपके पास उपलब्ध करा दें कि आपको कोई काम ना करना पड़े, सब बैठे बिठाए मिल जाए, तो वो आनंद जीवन में रहेगा ही नहीं। जो आनंद आता है ना काम करने में, जब मुसीबत आती है उनको हल करने में, वो आनंद ऐसे जीवन में नहीं मिल पाएगा जिसमें आपको सब कुछ मिल जाए। इसलिए देखिए, जब जीवन में मुसीबत आए तो ये मत सोचिए कि अरे कैसे होगा, अरे भगवान मेरी सहायता नहीं कर रहे, मैं तो बहुत पापी हूँ इसलिए मुझे सब मुसीबतें मिल गई। कभी मन में भाव भी मत लाइए, क्योंकि आप देखो ना, राम जी के जीवन में कितनी मुसीबतें थी। राम जी 14 वर्षों के लिए वनवास गए, और कोई साधारण मनुष्य नहीं थे, वो राजा के पुत्र। अब राजा के पुत्र के पास तो कितनी सुख सुविधाएं होती हैं, हमसे भी ज्यादा, और वो भी अयोध्या के राजा हैं दशरथ। उन राजा के पुत्र राम जी को 14 वर्षों के लिए सन्यास, 14 वर्षों के लिए वनवास भेज दिया गया। परंतु प्रभु श्री राम ने ये नहीं कहा, पिताजी छोड़िए, हम कहाँ जंगल जाएंगे, अरे हम तो राजा के बेटे हैं। अब देखो, राम जी के पास कितनी सुख सुविधाएं थी कि एक सेवक आता है उनकी खड़ाऊ रख देता है, एक सेवक उनको वस्त्र पहनाता है, एक सेवक उनको भोजन परोसता है, तो हर काम सेवक ही करते थे। परंतु सोचिए, वो जंगल गए, ना कोई सेवक, ना कोई बढ़िया कमरा, ना भवन, ना सुंदर वस्त्र। और कैसे वस्त्र में हमारे भगवान गए थे आपको पता है? तापस वेश, एक तपस्वी का वेश धारण किया। तो उन्होंने तो ये नहीं कहा रे कैसे मैं रहूंगा 14 साल, 1 साल नहीं 14 साल रहे वो वनवास में। ना कोई सुख सुविधा, ना कोई बढ़िया सा बेड, ना कोई भवन, ना कोई एसी, कुछ नहीं था वहां पर उन्होंने अपनी मुसीबत का सामना किया, तप करा। और हम लोग को यही सिखा रहे हैं भगवान श्री राघवेंद्र सरकार कि जब भी समस्या आए तो हमको उसका दृढ़ता से सामना करना चाहिए, भाग नहीं जाना चाहिए। जैसे ये कायर पुरुष भाग जाते हैं जो आत्महत्या करते हैं कि मर गए, बस सोचा कि मुसीबत खत्म। भैया, जब प्रेत आत्मा व्यक्ति बन जाता है ना, उसके बाद समझ में आता असली दुख क्या होता है। जब व्यक्ति प्रेत आत्मा बन जाता है ना, तो उसको खाने का भी मन करता है तो नहीं खा सकता, हवा में जीता है फिर। और इतने कष्ट उसको मिलते हैं जब व्यक्ति ये आत्महत्या कर लेता है, उसको नरक में जाना पड़ता है।
जितना अगर तुम दुख जीवित होकर झेल लेते उससे ज्यादा डबल आपको दुख जब व्यक्ति आत्महत्या कर लेता उसमें उसको प्राप्त होता है। क्योंकि हमारे पास ये राइट नहीं है कि हम अपने शरीर को त्याग दें। भगवान ने हमको ये शरीर दिया है तपस्या के लिए, भक्ति के लिए, और अगर हम इस शरीर को ऐसे ही गवा देंगे तो भगवान फिर आपको सजा ही देंगे। इतना सुंदर तन दिया, और यदि आप आत्महत्या की अगर भावना भी आ जाती तो भगवान ऐसे व्यक्तियों को माफ नहीं करते। तो ये आत्मदेव शास्त्री जंगल चले गए, रे रो रहे हैं मैं मरने जा रहा हूँ, और कहते हैं कि मरने चले गए तभी एक बाबा जी आ रहे थे। बाबा जी ने देखा कि एक व्यक्ति रो रहा है और जंगल में रो रहा है, तो लगता है कि ये भगवत प्राप्ति के लिए आया है। क्योंकि जंगलों में अक्सर लोग क्यों आते हैं, जिनको संन्यास वानप्रस्थ में रहना होता है, तो उनको लगा कि अच्छा ये भगवान को प्राप्त करने के लिए रो रहा है बेचारा, चलो उसकी सहायता कर देता हूँ। तो कहते हैं कि अब आत्मदेव शास्त्री जब रो रहे थे तो बाबा जी आए। बाबा जी ने कहा, अरे क्यों रोते हो बालक, रोने का क्या कारण है? तो उन्होंने कहा, अरे महाराज रोने का कारण यही है मेरा कोई बेटा बेटी नहीं है। बाबा ने कहा, तुम इसलिए रो रहे हो? आत्मदेव शास्त्री कहते, हाँ प्रभु मेरा कोई संतान अभी तक नहीं हुआ है, इसलिए मुझे खूब रोना आ रहा है और मैं तो मरने जा रहा हूँ प्रभु। बाबा कहते, अच्छा हुआ बेटा बेटी नहीं हुआ, क्योंकि आजकल देखो जिसके बेटा बेटी हैं वो खुश हैं क्या? बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके बेटा बेटी हैं, अरे बड़े अच्छी जगह से पढ़ाई की, बड़े अच्छे से अध्ययन किया, परंतु वही बच्चे क्या करते हैं, अपने माता पिता को छोड़ देते हैं। तो खुश नहीं है आजकल जिनके माता पिता, जिनके संतान हैं। ऐसे आप वृद्धाश्रम में चले जाओ और वहाँ पर आपको दिखाई देगा उन माता पिता का दुख। रोते हुए कहते हैं, अरे मैंने तो अपने बच्चों को इधर पढ़ाया, बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ाया, पढ़ने के लिए विदेश तक भेज दिया, उनके लिए अपनी सारी संपत्ति बेच डाली, पर वही जब बच्चे वृद्धाश्रम में उन माता पिता को छोड़ देते हैं तब फिर लगता है कि ये संतान भी सुख नहीं देती है। संतान आपको सुख दे ही नहीं सकती। अच्छा ये बताइए, मीराबाई का नाम आप सबने सुना होगा, तुलसीदास जी का नाम सबने सुना होगा, तो क्या इनके कोई बालक बालिका थे? मीराबाई की कोई संतान थी? पर आज उनका नाम हम सब जानते हैं। सूरदास जी का नाम हम सब जानते हैं, उनकी तो कोई संतान ही नहीं थी। और कहने का मेरा तात्पर्य है, सुख दुख आपको आपके बच्चे नहीं देते हैं, सुख दुख तो आपको आपके अपने कर्म देते हैं। क्या देते हैं? आपके कर्म। अब मीराबाई जी ने इतने अच्छे कर्म किए, भक्ति करी, पुण्य किए, तो आज पूरा संसार, पूरा ब्रह्मांड उनका नाम जानता है। बाबा सूर ने इतने अच्छे कर्म किए, कभी किसी का अहित नहीं किया, इसलिए पूरा संसार उनका नाम जानता है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, सभी मेरे साथ गाते हो, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, 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 जो जस करहि सो तस फल चाखा, जो जस करहि तो तस फल चाखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा, जो जस करहि गाइए सभी भाव सो तस फल चाखा। देखिए एक बात हम आपसे कहना चाहते हैं, जैसे आचार्य जी यहाँ बैठे हैं आपके सामने, वो यज्ञ कराते हैं कि नहीं? तो यज्ञ में क्या होता है कि आचार्य जी मंत्र बोलते हैं और आप लोग क्या बोलते हो? स्वाहा बोलते हो ना। तो आचार्य जी को जो फल मंत्र बोलने से मिलता है वही फल आपको भी मिलता है मात्र स्वाहा कहने से।
तो यदि हम आप गा रहे हैं तो आप यदि पीछे पीछे गाओगे ना तो वही फल मिलेगा। इसलिए जोर जोर से भगवान के सामने गाओ और कहो श्री राम जय जय राम। गाइए सभी श्री राम जय जय राम। 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 तो देखिए हमारे ही कर्म, गोस्वामी जी क्या कह रहे हैं कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करही सो तस फल चाखा। जो जैसा करेगा, आज आप देखते हो ना जिनका नाम हो रहा है जो बहुत प्रसिद्ध है, तो ऐसा मत सोचिए कि उनको प्रसिद्धि बस ऐसे ही एक रात में मिल गई, नहीं, उन्होंने वैसा कर्म किया है। तो यदि आप चाहते हो कि आपको भी अच्छे फल मिले तो आप अच्छे कर्म करो, और यदि चाहते हो कि भैया अगर बुरे कर्म करोगे तो फिर बुरा ही फल प्राप्त होगा। ये सीधा सिद्धांत है और सब इस सिद्धांत को जानते हैं। इसमें कोई ऐसी कोई कठिन बात भी हम नहीं कह रहे, बस ये है सीधा जो जस करही सो तस फल चाख। पर लोग समझ तो जाते हैं पर अपने जीवन में उसको उतारते नहीं।